हेलो बच्चों, वेलकम टू गेट वाला, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज इस सेशन में हम लोग आप लोगों के लिए जो एक नया बैच है विच इज़ फॉर गेट इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट, गेट ईएस पेपर जिसको आप बोलते हैं, खासकर सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे या फिर जो आपके इन्वायरमेंटल साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो इस बैच के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। और वही बैच का एक जो आपका एक प्रॉपर ओरिएंटेशन प्लान है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये बैच जो है आपका स्टार्ट हो रहा है 2027 जो आपका गेट है उसके लिए, मतलब जो नेक्स्ट ईयर आप गेट टारगेट कर रहे हैं उसके लिए, गेट 2027 के लिए बैच की बेसिक फीचर पे अगर हम जाएं तो सबसे पहले तो अगर आप बैच को देखोगे तो जो बच्चे सबसे पहले जो कि सर वो कौन सा बैच है, अगर मुझे सर्च करना हो डायरेक्टली पीडब्ल्यू वेबसाइट पे या पीडब्ल्यू ऐप के थ्रू, तो पराक्रम 2.0 2027 इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग जो आपका है ये डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो। नाउ इन दिस बैच क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो बेसिक फीचर जो है आपका वो क्या है। सबसे पहले ये गेट 2027 एस्पिरेंट्स के लिए है, तो पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे होगा। लेक्चर प्लानर जो है आपको नोटिस सेक्शन में पहले से ही डिटेल लेक्चर प्लानर आपको गिवन रहेगा। क्वेश्चन जितने भी आपको करवाए जाएंगे वो गेट पैटर्न के रहेंगे। लाइव और रिकॉर्डेड मतलब आपके क्लासेस लाइव ही होंगे लेकिन बाद में आप उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं इफ यू वांट। डीपीपीज आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड किए जाएंगे। डाउट इंजन प्लेटफॉर्म आपको रहेगा जहां पे आप रेगुलरली अपने डाउट्स पूछ सकते हो रिगार्डिंग द क्लास। रेगुलर टेस्ट होंगे और आपको डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट भी दी जाएगी फॉर द सेल्फ एवेल्यूएशन पर्पस आफ्टर द टेस्ट। अच्छा, ईयरली प्लानर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि आपको एक कंप्लीट लेक्चर प्लानर हम लोग बैच के स्टार्टिंग में ही दे देते हैं। डेट्स यहाँ पे सारे आपको टेंटेटिव रखे हुए हैं बट मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 90 to 100% इसी डेट पे स्टिक भी रहते हैं। जैसे अगर आप देखें तो आपका जो सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट जो स्टार्ट हो रहा है विच इज इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, वेडनेसडे को 25 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है। और इन द डेट भी आपको मेंशन है। टाइमिंग जो है इसकी इवनिंग में रखी गई है बच्चा, 6 PM to 9 PM। ये स्टैंडर्ड टाइमिंग है सो दैट एनीवन जो आप कॉलेज के साथ गोइंग मतलब कॉलेज गोइंग वाले बच्चे हैं या जॉब ओरिएंटेड बच्चे हैं, जॉब कर रहे हैं साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये टाइमिंग जो है बेस्ट सुटेबल होती है। देन आपका इन्वायरमेंटल वाला पार्ट, द इन्वायरमेंटल इश्यूज, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ओसीएफ, तो जो भी आपका पूरा का पूरा सिलेबस है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर गेटीएस पार्ट। साथ में आपके पास फिजिक्स और फाउंडेशन जो हम बोलते हैं कि हम बैचेस में आपको बेसिक्स वाला पार्ट जो है वो इन अ फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर देते हैं सो दैट आप अपने स्पीड से, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से उस बेसिक्स वाले पार्ट को कवर अप कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स भी है, तो किसी का अगर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है उसको बेसिक्स मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। या किसी का बेसिक फिजिक्स बहुत पुराना हो गया है, पढ़े नहीं हो, रिविजन नहीं हुई है, तो ये बेसिक फिजिक्स वाला पार्ट आप रिकॉर्डेड देख लेना। इन सारे लेक्चर्स में आपको मदद मिलेगी। ऐसा नहीं कि ये एक सब्जेक्ट है आपके गेट के सिलेबस में, लेकिन अगर आप इसको बेसिक्स को अच्छा, फाउंडेशन को अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो कई सारे सब्जेक्ट में, जैसे आप जो मैथमेटिक्स पढ़ोगे, मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां मदद मिल जाएगी। फिजिक्स की भी आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में हेल्प मिल जाएगी, तो ये सारी चीजें आपको फायदेमंद होती है। देन मैथमेटिक्स एंड वर्बल एप्टीट्यूड जो आपके सिलेबस में है वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। वर्बल एप्टीट्यूड जो है आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाती है। मैथमेटिक्स वाली क्लास जो है आपकी प्रॉपरली लाइव आपकी होगी। अच्छा, फैकल्टीज जो आपके इस बैचेस में आपको पढ़ा रहे होंगे, फर्स्ट कृष्णा सर जो आपको इन्वायरमेंट वाला जो पार्ट है, आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो देखेंगे। माई सेल्फ, ऑलरेडी आप जानते हैं कि मैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट देखूंगा आपको, और इसके अलावा मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स वाला जो ओपन चैनल फ्लो वाला जो पार्ट है वो देखूंगा। कैलाश सर आपको हाइड्रोलॉजी वाले पार्ट के लिए रहेंगे। देन पुनीत सर मैथमेटिक्स के लिए एक्सपर्ट हैं, आप सब लोग जानते हैं ऑलरेडी, डॉक्टर पुनीत सर। रतन सर और सपना मैम आपको एप्टीट्यूड वाले पार्ट में रहेंगे। और अजीत सर आपको बहुत सारी जो आपके चैप्टर्स हैं जो स्पेसिफिकली आपके इन्वायरमेंटल साइंस के लिए ही है, जैसे इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है आपके सेक्शन 8 और सेक्शन 9 वाला पार्ट है, इस जगह पे आपको तो ये देख सकते हैं कि जो पूरी टीम है ये बेस्ट टीम है फॉर द इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और एक बार आपने ये बैचेस किया तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस एक साथ आराम से कंप्लीट हो जाता है। और इन सारे फैकल्टी से आप इंडिविजुअल गाइडेंस भी ले सकते हो रिगार्डिंग द पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट आपने उनसे पढ़ा है। तो ये आपको ये जो एक बहुत ही कोर टीम जो आपको ऑफर हो रही है फॉर इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच, जो आप डायरेक्टली देख सकते हैं। इंडिविजुअल फैकल्टी से कनेक्ट होने के लिए, जैसे मेरे से कनेक्ट होने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि मृगांक सर लास्ट में पीडब्ल्यू आप लगा लीजिए, तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम सर्च कर लीजिएगा। तो जिस भी फैकल्टी से आप कनेक्ट करना है उनका फर्स्ट नेम सर एंड देन पीडब्ल्यू, डायरेक्टली आप टेलीग्राम में भी कनेक्ट हो सकते हो। रिस्पेक्टिव दिस ब्रांच, रिस्पेक्टिव दिस प्लान,
जो भी आपके क्वेरीज हैं, जो भी आपके हैं, वो सारी आप मेरे से एक बार डिस्कस भी कर लीजिए बिफोर ज्वाइनिंग, क्योंकि आपकी क्लास की स्टार्टिंग डेट 25 ही है, मतलब आई थिंक परसों आपकी 25 फरवरी जो है आपका वो क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो एक दिन है आपके पास, 24 है आपके पास, टू डिस्कस विथ अस so that if you have any issue regarding the batches you can sort it out. Okay, now exploring the batches, those who are new, फर्स्ट टाइम आप पीडब्ल्यू वेबसाइट पे हैं या फर्स्ट टाइम आप पीडब्ल्यू ऐप पे हैं, डायरेक्टली आपको यही सर्च करना है। यहाँ पे मेंशन कर दिया है मैंने, पराक्रम 2.0 गेट 2027 बैच, इंग्लिश बैच है आपकी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, आपके पास बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, देन पेमेंट वाला प्रोसेस जो आप उसको ओवर कर लीजिएगा। ये आपका होम पेज है। जब आप अल्टीमेटली आप वेबसाइट में देखोगे तो जो आपका वेब पे है ना, ये आपका होम पेज है, आपके सारे सब्जेक्ट्स के रहेंगे। हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को आप खोलोगे, उसमें आपको उसका जो क्लासेस वाला पार्ट है, नोट्स वाला पार्ट है, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया हुआ रहेगा वहीं पे। देन एक आपको स्क्रीनशॉट इस तरीके से दिखाया गया है। अच्छा, इसके अलावा कुछ बच्चों को रहता है कि सर जो डाउट इंजन वाला पार्ट है, तो आप हर स्लाइड में आप देखो तो आपके डाउट वाला जो पार्ट है आपको ऑप्शन रहता है, डायरेक्टली आप डाउट वहीं पे वहां पे भी पूछ सकते हो। बाद में अगर आपको कोई डाउट लाइव में क्लियर नहीं हुआ तो आप आराम से यहाँ पे डाउट पूछ लीजिए, आपको डाउट का 24 to 48 आवर में जनरली हम लोग बोलते हैं कि आपको रिप्लाई आ ही जाएगा। ओके, टेक्निकल रिलेटेड क्वेरी जो होगी आपकी, कोई भी टेक्निकल रिलेटेड क्वेरीज है, वैसे हमारे जो ऐप्स हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किए गए हैं बच्चों के लिए, बट फिर भी अगर कुछ आपको क्वेरी हुई तो आपको कॉन्टैक्ट अस वाला जो ऑप्शन रहता है उसमें आप अपने जो हमारे हेल्प सेंटर है उनसे डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी इश्यूज हैं, चाहे वो पेमेंट रिलेटेड इशू हो, चाहे वो ऐप रिलेटेड इशू हो, चाहे वो सब्सक्रिप्शन रिलेटेड इशू हो, चाहे वो आपको कुछ और भी इशू हो बैचेज रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस कर लें। कोशिश रहती है हमारी कि आपको इनकन्वीनियंस मिनिमम हो एंड बेस्ट वे में आपका जो है वो जो इशूज है वो आपको रिजॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, सो आई थिंक जो सारे बैच डिटेल हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। फिर भी अगर आप किसी बच्चे को लगता है कि सर मुझे ये पार्ट क्लियर नहीं है एंड बिफोर ज्वाइनिंग द बैच आप चाहते हो वो डाउट क्लियर हो, जो हम भी चाहते हैं कि बिफोर ज्वाइनिंग द बैच आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, तो डेफिनेटली यू ऑल कैन कनेक्ट विथ मी, मृगांक सर पीडब्ल्यू जो टेलीग्राम है वहां पे आप अपनी जो भी क्वेरीज है रिगार्डिंग दिस ब्रांच एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, कैसे ज्वाइन करें, क्यों ज्वाइन करें और कब ज्वाइन करें, सारी चीजें आप मुझसे पूछ सकते हो रिगार्डिंग दिस ब्रांच। और ये मैं आप सब लोगों को प्रॉमिस करता हूं कि पूरा का पूरा सिलेबस आपका जो आपकी गेट सिलेबस है इन अ बेस्ट पॉसिबल वे आपको कवर करवाई जाएगी। ये आप सब लोग जानते हो कि पीडब्ल्यू की बैच अगर स्टार्ट हुई है तो वो बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करने वाले हैं एंड डेफिनेटली यू ऑल आर गोइंग टू गेट वेरी वेरी गुड रैंक इन अ गेट 2027 एग्जाम। ठीक है, तो विद दैट इंफॉर्मेशन आई थिंक आई शुड इन दिस सेशन। और फिर से बोल रहा हूं, बैच स्टार्ट करने से पहले सारे जो आपकी क्वेरी है उसको डिस्कस कर लीजिए और फिर बैच स्टार्ट कीजिए, ताकि आप बेस्ट पॉसिबल माइंडसेट के साथ आप बैच को प्रिपरेशन में स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, विल मीट अगेन इन सम अदर सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।